हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 7 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का पेपर चल रहा है और आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे 100% रियल और ऑथेंटिक में। कभी भी आपको फेक या गलत क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, थोड़ा सब्र रखिएगा क्योंकि साथियों जब भी क्लासेस आएंगी आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन ही मिलेगी। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी लोग सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी बाकी है आने वाले दिनों में होने वाला है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए अभी कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो शुरू करते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले कई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं देख डालो क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। चलिए तो साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मैन बुकर प्राइज 2025 जो है वो किसे मिला है। तो भाई देखिएगा साथियों, मैन बुकर प्राइज 2025 ये किसे मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका बानो मुश्ताक हो जाता। भारतीय महिला है बानो मुश्ताक, याद रखना। 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो बानो मुश्ताक को मिला गया है, तो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बानो मुश्ताक हो जाता। और इनकी पुस्तक जो है हार्ट लैंप, याद रखना, हार्ट लैंप के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है अनुवाद वाला, आगे आपको बताऊंगा। आगे एक क्वेश्चन था, फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है। भाई बिल्कुल फिल्मों के बारे में भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। आज तो कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। चलिए आगे मैं बताऊंगा। अभी देखो, फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है, तो भाई करेक्ट आएगा अनुपम खेर। अनुपम खेर को आप जानते होंगे, ठीक है। अनुपम खेर ने ही इस फिल्म का निर्देशन किया है और अभिनय भी इस फिल्म में ये दिखे भी हैं। तो याद रखना, आपको निर्देशक पूछा था यानी डायरेक्टर पूछा था, तो अनुपम खेर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, मतलब कि सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। अब देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, याद रखना, यानी अहमद शाह अब्दाली जीते थे और मराठा सेना बुरी तरह से हार गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना सदाशिवराव भाऊ ने। ये तो हो गया तीसरा युद्ध। अब आगे आपसे पहला युद्ध दूसरा युद्ध भी पूछेगा, दोनों बता देते हैं। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध आप सभी को पता है 1556 में हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ना पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन था, देखिए, उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो भाई उलगुलान विद्रोह जो है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता मुंडा विद्रोह के नाम से। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच वर्तमान में झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है ना, वहाँ पर यह हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाला था यार, देखो आ भी गया ना कि 1899 से 1900 के बीच के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, ऐसा क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा। तो आपको ये मुंडा विद्रोह इसका आंसर करना था, याद रखना। उलगुलान विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह के नाम से। एक क्वेश्चन था, जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है ना, भयानक क्वेश्चन। जुगाड़ नृत्य शैली है भाई, भारत के लोग जुगाड़ करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए एक नृत्य का नाम भी है जुगाड़, है ना। और ये जो जुगाड़ नृत्य शैली है ना, इसका संबंध है झारखंड राज्य से ही, तो इसका करेक्ट आंसर आपका झारखंड हो जाता। देखिए, यह नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से विवाह समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान झारखंड में कई अन्य लोक और आदिवासी नृत्य भी प्रचलित हैं, जैसे कि झुमेर, पाइका, छऊ, ये सभी जो है झारखंड राज्य के ही नृत्य रूप हैं, आपको याद रखना है। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता सुकुमार सेन, जो कि भाई भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में या फिर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। और ये इनका क्रमांक कितना है भाई? तो ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। याद रखना, आगे पूछेगा, जरूर पूछेगा, लिख के ले लो आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? देखिए, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता। देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1986 में। हो सके आपको आने वाले शिफ्टों में इसका जो है ना डायरेक्ट पूछ ले कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो भाई याद रखना 1986 में। ठीक है, आगे देखिए मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन था HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, कि मानव विकास सूचकांक 2023 में इनमें से कौन सा स्तर शामिल नहीं था? मानव विकास सूचकांक 2023 में निम्न में से कौन सा स्तर शामिल नहीं था? तो ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। हालांकि अगर आपके ऑप्शन में लिंग अनुपात दिया हुआ था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता कि मानव विकास, क्योंकि साथियों मानव विकास सूचकांक 2023 में लिंग अनुपात इसमें शामिल नहीं था। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी HDI 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें 2025 में भारत का स्थान कितनावा है? तो याद रखना 130वां। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा ये जारी किया जाता है। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर है। 2025 में भारत का HDI स्कोर जो है वह है 0.685। याद रखना, आगे पूछा जाएगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी? वैसे तो कृषि को कई सारे पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना में भी दी गई थी, लेकिन तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना साथियों, जो कि 1961 से 66 तक चली थी, इसमें कृषि को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई थी। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी 1-2 दिन पहले ही कि साथियों देखिए ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में हरित क्रांति को भी जन्म दिया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने का ही तो ये शॉर्टकट की होता है ना, Ctrl+S। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सभी साथियों ने बिल्कुल धो दिया होगा इसको, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी जो कि 1913 में रिलीज हुई थी? क्वेश्चन ऐसा था। इसका करेक्ट आंसर आपका राजा हरिश्चंद्र हो जाता। क्या हो जाता? राजा हरिश्चंद्र जो है ना साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। यह एक मुख्य फिल्म थी साथियों, और इसे अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। ये सब पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि आगे पूछे जाएंगे भाई। टोटल आपके 57 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, 29 दिन तक पेपर चलेगा, माफ करना 19 दिन तक, 19 डेज, है ना, याद रखना। आगे देखिए, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अगर जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनों की बात करें तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों में ही उल्लेखित है। अगर आपके ऑप्शन में 5वीं अनुसूची दिया हुआ था तो वो आपको टिक करना था, और अगर 6ठी अनुसूची दिया हुआ था तो वो टिक करना था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो लोग पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 5वीं अनुसूची होगा, क्योंकि 6वीं अनुसूची में जो जिन क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का है। बाकी के जो अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आगे देखो एक क्वेश्चन था, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो भाई 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को जो है ना साथियों, संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होता वो संघ सूची हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका,
आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, डेली अभी जब जब आपका पेपर होगा डेली लास्ट में रात में एक क्लास आएगी जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं उनको ऐड करके मैं करवा देता हूं। ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस, उसको आप जरूर देख लेना डेली, ठीक है। डेली वो जिस दिन आपका पेपर होगा लास्ट में रात में एक वीडियो आएगी तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन का, वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन था, बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। अभी मैंने आपको बताया कि साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा था कि 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, तो बानू मुश्ताक ने जीता है, ठीक है। मैं आपको पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक भी करवा दूंगा पूरा, टेंशन मत लीजिए, और 2.0 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। देखो बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दीपा भस्ती हो जाता। दीपा भस्ती जी ने बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगोड़ा किला, देखिए अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के समय में बना था किस राज्य में स्थित है। तो भाई अगोड़ा का जो किला है साथियों याद रखना, ये पुर्तगालियों के समय में बना था, ठीक है, और ये वर्तमान में भारत के गोवा राज्य में स्थित है। देखिए ये जो अगोड़ा का किला है ना, ये साथियों 1612 में पुर्तगाली शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली शासकों के द्वारा। कब? 1612 में, जिस वक्त गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। तो गोवा राज्य में ही ये स्थित है अगोड़ा का किला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए पंबन बंदरगाह की बात करें ना तो साथियों पंबन बंदरगाह ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है साथियों। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका तमिलनाडु हो जाता। मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग में साथियों कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, जो लोग रेगुलरली जो है रिवीजन करते आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग का, वो ठीक है, अच्छे से आप कर लोगे। आपको बता दें जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उससे लेवल लो है मैथ और रीजनिंग का। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि जिस टाइप से क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन आपका ग्रेजुएट लेवल में था उसी लेवल का अभी भी है, उससे थोड़ा लो लेवल का है। लेकिन जीएस जो है अच्छे लेवल का आ रहा है, जो कि हमेशा हर एग्जाम में आता है। अब मैंने आपको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं जीएस का। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिए। जितने भी क्लासेस हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन का आगे और भी कराऊंगा, तो वहाँ पर अभी जितनी भी क्लासेस हैं आप देख डालो सभी, ठीक है। अभी आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।